Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सहरी में ये एक गलती करने वाले लोगों का रोज़ा नहीं होता। वो सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, लेकिन इस एक गलती की वजह से उनके हाथ भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं आता। और अफसोस की जो बात है ना, वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग, कसीर तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं, बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं जो इस गलती को गलती ही नहीं मानते और अपने रोज़े ख़राब करते रहते हैं। उनका रोज़ा होता ही नहीं, सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं और इस एक गलती की वजह से उनके हाथ भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि खुदारा ये गलती हरगिज़ न करें। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है, रमज़ान शरीफ की ख़ास इबादत है और ये हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमें पता होना चाहिए कि रोज़ा किन चीज़ों से फासिद होता है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। ये जो रोज़े के ज़रूरी मसाइल हैं, इनका हर मुसलमान को पता होना चाहिए। ये फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन हमने रोज़े को वो मजाक समझा हुआ है। हमें इसके जो ज़रूरी मसाइल हैं हम उससे ही नावाकिफ़ हैं। आज मैं जो गलती आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो वो गलती है कि 60-60 साल उम्र हो जाती है, बल्कि 70-70 80-80 साल उम्र लोगों की गुज़र जाती है। ज़िंदगी में 50-50 मरतबा माह रमज़ान का महीना उनकी ज़िंदगी में गुज़रा, उन्होंने रोज़े रखे, लेकिन ये वो गलती करते हैं। इतनी इतनी उम्र गुज़र जाती है, वो इस गलती से वाकिफ़ ही नहीं है और उनके रोज़े ख़राब होते हैं, रोज़े उनके नहीं होते। जो बंदा भी ये गलती करता है उसका रोज़ा नहीं होता, याद रखें। आप किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से, आप किसी से भी जो दीन का इल्म रखता है, आप उससे पूछें कि जो ये गलती करे उसका रोज़ा होता है या नहीं, वो आपको ख़ुद बताएगा कि उसका रोज़ा नहीं है, जो बंदा भी ये गलती करता है। इसलिए रोज़े को कोई आम इबादत ना समझे, ये वो इबादत है, ये वो ख़ास इबादत है जिसके बारे में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे, एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ दे और वो रमज़ान के अलावा सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, तो फरमाया उसकी सारी ज़िंदगी के रोज़े उस रमज़ान के एक रोज़े की बराबरी नहीं कर सकते। और बंदा गलती करे, उसका रोज़ा ही कोई ना हो, तो क्या फिर ये बदबख्ती नहीं है तो और क्या है। तो मैं आपको वो गलती बताने जा रहा हूँ, आपने ध्यान से इस बात को समझना है। बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं और बहुत सारे लोग तो जानबूझ के समझते भी हैं, हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हमारे वो पुराने लोग भी इस तरह करते थे, हम भी इस तरह, हमारा दादा भी इसी तरह करता था, परदादा भी इसी तरह करता था, तो अब ये नए मौलवी साहब आ गए हैं, फलां फलां, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं। याद रखें, ये जो गलती है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सहरी का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। बहुत सारी तादाद है ऐसी जिनको ये मालूम ही नहीं है। अब सहरी के वक्त में लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सहरी उस वक्त करते हैं जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। आप ये मैं आपको गलती बताऊंगा ना, तो आप ख़ुद कहेंगे वाकई ये गलती हम भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और इंशाअल्लाह आज के बाद ये फिर आप गलती नहीं करेंगे अगर आपने बात समझी। याद रखें, रोज़ा क्या है, तुलुए फ़जर से लेकर, तुलुए फ़जर से, ये बात समझे, तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हर उस चीज़ से बचना जिन चीज़ों से हमें शरीयत ने रोका है। आप सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़जर की अज़ानें हो रही होती हैं और दौरान अज़ान वो खाते पीते रहते हैं। याद रखें, अज़ान जब शुरू हो जाती है तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। सहरी के वक्त में अज़ान नहीं होती और अज़ान के वक्त में सहरी नहीं होती। यूँ समझ ले कि ये सहरी का वक्त है और ये तुलुए फ़जर का वक्त है। तुलुए फ़जर के वक्त में अज़ान होती है और सहरी के वक्त में सहरी होती है। अब अज़ानें शुरू हो गई हैं तो ज़ाहिर सी बात है सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और तुलुए फ़जर यानी अज़ानों का वक्त शुरू हो गया। अब अगर तुलुए फ़जर के वक्त में, अज़ानों के वक्त में कोई खा रहा है तो सहरी का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, उसकी कैसे सहरी हुई, उसका रोज़ा नहीं होता। जो लोग ये गलती करते हैं,
جو لوگ اذانوں کے دوران کھاتے، بلکہ بعد تو ایسے بادشاہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اذان کے بعد بھی 2-3 منٹ نا، وہ اذان ہو چکی ہوتی ہے 2-3 منٹ بعد بھی وہ کہتے ہیں لاؤ جی گلاس دا پانی مگا لے آؤ، ہاں جی، وہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں بعد میں پھر وہ توڑک ہوگی، ہاں جی، بڑا مسئلہ ان کے لیے بن جاتا ہے۔ وہی میں اگر آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، اگر ہم 2-3 منٹ احتیاطاً جو سحری کا وقت ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس سے بھی 2-3 منٹ پہلے سحری وہ چھوڑ دیں، ہاں جی، اور وضو کر کے مساجد کا رخ کریں، خواتین جو ہیں وہ گھر میں ہی وضو بنا کے اذانوں کے بعد نماز کا اہتمام کریں، تو کیا ہو جائے گا، کوئی قیامت آ جائے گی۔ یعنی 2-3 منٹ جو ہم اس وقت سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانا، اس سے کیا ہو جائے گا، پھر وہ سارا دن ہم بچے رہیں گے۔ یار نہ کریں، ایسی احتیاطی نہ کریں، اپنے روزوں کو بچائیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے سحری میں یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ دوران اذان جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔